गए हैं, दस्यु लोग जो बाहर दाएं बाएं घूम रहे हैं, बकरे की माँ कब तक खैर मनाए, आज नहीं तो वो कल आएगी। आज ये आपको देख के बड़े इंस्टेंट शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ पे पहुँचे हो, उसके लिए तहे दिल से हम यूथ का शुक्रिया अदा करते हैं। मुहातब किया, लेकिन बदकिस्मती से शायद हम लोग की समझ में ये बात नहीं आई कि देखिए हमारे ना आने से उनको नुकसान नहीं पहुँचेगा। इन्होंने आज वही जैसे भाई साहब ने फरमाया कि आज यहाँ पे हैं, कल वहाँ से उनकी ज़िंदगी का हिस्सा होता है दूसरी जगह पे चले जाएंगे, लेकिन हमारे माशरे को साफ़ सुथरा करने के लिए इन्होंने जो आज़म उठाया है, हम सब ने मिल करके इनका कोऑपरेट करना है। और इनसे अफसर साहब को मालूम नहीं है, ये 20 दफ़ा इन्होंने लगाए हैं, ये आज की बात नहीं है, ये पिछले 30 सालों से हम देखते आए हैं। पौधे लग जाते हैं, पौधे गायब भी हो जाते हैं, लेकिन अक्सर पौधे सूख जाते हैं। सूखते क्यों हैं? उनमें पानी नहीं दिया जाता है। इस पकड़ रही है और आज हम हाथ छुड़ाएं तो ये नतीजा हम अपना नुकसान कर रहे हैं। कल आने वाला वक्त जो है, ठीक है आज एसओ साहब यहाँ हैं, कल को दूसरा एसओ आ जाएगा, न बढ़ता रहेगा और वालिदैन भी अपने बच्चों की तरफ देख रेख नहीं करेंगे। नतीजा ये है कल बच्चा वो हाथ से सियासी मसले में। लेकिन इस ड्रग्स की वजह से आज हमारी सरकार ने उसको मजबूर कर दिया कि जम्मू कश्मीर को ड्रग मुक्त बनाना है। ड्रग्स का कोई, मैं मानता हूँ कि कश्मीर में इस चीज़ की खेती होती है, आज वहाँ पर भी प्रतिबंध लग गया है खेती के, लेकिन जब तक हम नहीं पुलिस को बताएंगे पुलिस को इनाम नहीं आएगा। लिहाजा अंत में मैं अपने अल्फाज को यहाँ समेटते हुए आपसे फिर, आप देखिए कि नशा, वो शराब तो शराब की जगह रह गई, उसको तो सोमरस का नाम दिया गया, लेकिन सबसे बड़ा खतरनाक नशा वो हमारे समाज के अंदर दाखिल हो चुका है। एक पैसे की तबाही, एक अपने करैक्टर की तबाही, एक अपने रिश्तेदारों की तबाही, एक अपने वालिदैन की तबाही। क्या कि आजकल ये जो ड्रग्स चली आ रही है, ये कोई 2500 रुपये के करीब सिगरेट आता है। एक आदमी, मिसाल मैं भी सिगरेट पीता रहा हूँ, हम 10 सिगरेट पीते थे। एक ऐसा जहर है, हम लोगों को आदत लगी हुई है चैनी खियानी या कबेर खाने की। अगर हमसे ये नहीं जा रही है, पिछले 40 सालों से हम लोग नशे के आदी हो चुके हैं, है ये भी नशा, ये भी जुर्म है। क्यों ना जो आज एसओ साहब ने एक प्रोग्राम बनाया कि आओ हम मिलके एक सौगंध खाएं, एक कसम खाएं कि भाई सबसे पहले हम ये अपना जो ये छोटा नशा है हम इसको अवॉइड करें। और उसके बाद वो मेरे दोस्त जो अक्सर चोरी की लत उनको पड़ी हुई है, अच्छी पर्सनैलिटी है, पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड हैं, समझते हैं कि भाई नशे के पैसे पूरे नहीं होंगे तो इंसान मजबूर होकर चोरी पर जाएगा। जब चोरी से भी कुछ हासिल नहीं होगा तो ये जो बाज़ार में नोटिफाइड वालों ने बेंच लगाए, उनके जो वो फट्टे हैं वो फट्टे उखेड़ेगा, उनके अगर फट्टे नहीं तो बल्ब उखेड़ेगा, बल्ब नहीं तो रेडियाँ उठाएगा, क्योंकि उसको कबाड़ी को कुछ ना कुछ बेचना है, शाम को उसको चिट्टे के लिए पैसे चाहिए। तो कितनी बड़ी बेइज्जती है। और हमारे अगल बगल में दाएं बाएं आगे पीछे ऐसे लोग ये कार्य कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारी आंख जो है वो उन्हें ढूंढ नहीं रही है, या ढूंढा भी और हम घबराते हैं। मैं एसओ साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, ये नहीं कि एसओ साहब कह रहे हैं कि मेरी तारीफ मत करो। हमने जिस दिन पहले दिन हमारा इनके साथ इंटरेक्शन हुआ था तो हमने कहा था कि काम बोल रहा है, चारों तरफ हम देख रहे हैं कि वाकया में जितने भी लोग ये इस किस्म के थे आज मजबूर होकर या तो कोई भाग रहा है या तो कोई वो कोशिश कर रहा है मैं छोड़ दूं। लेकिन एसओ साहब से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आज से 6 साल पहले कुछ लोग यहाँ से उठाए गए, उनको कहा गया कि हमने इनको डांगरी 2 महीने के लिए बेच दिया, या इनको हमने 4 महीने के लिए बेच दिया कि अब ये नशा नहीं करेंगे। लेकिन जैसे वो वापस आए उन्होंने डबल काम शुरू कर दिया, नशे में भी डबल काम शुरू कर दिया और बेचने लेने देने में भी। इसलिए देखिए, अगर हम कहेंगे कि हमारे इस इलाके से मिलिटेंसी वाइंड अप हो, तो मिलिटेंसी जो है किसी के पास इतना सरकारी आला नहीं होता है। मिलिटेंसी ये नहीं है कि वो गन लेके घूम रहा है, अरे वो अपनी जेब में कैप्सूल लेके भी घूम रहा है। मिलिटेंट तो 1 को मारेगा, 2 को मारेंगे, 3 को मारेगा, लेकिन ये ड्रग्स जो है ये आने वाली नस्ल को मार रही है, हमारे बच्चे। और यहाँ पर वालिदैन का बहुत बड़ा फर्ज बनता है
आप सब में तकरीबन 70% लोग जो हैं बसीते वालिदैन यहाँ बैठे होंगे। जब तक आप अपने बच्चे की निगरानी नहीं करोगे, पुलिस वाले को इल्हाम नहीं आया है, ना उसके पास कोई ऐसा आला लगा हुआ है जहाँ से वो देख सके। इसी तरीके से मिलिटेंसी में भी यही चीज़ हुई। जब हम लोगों ने हिम्मत की तो मिलिटेंसी यहाँ से वाइंड अप हुई। आज एसपीओ साहब का भी आपके सामने बतौर रिक्वेस्ट वो आपसे कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को सामने लाइए जो लोग गलती से 4 दिन से इन्वॉल्व है, 20 दिन से, 4 महीने से कम उसका सरकारी तौर पर इलाज होगा, उसको सरकारी गाड़ी मिलेगी। उसके लिए हम कोशिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे एसपीओ साहब से कि 2 महीने के बदले भी उसको 4 महीने उस सेंटर में रखा